जय हिंद बच्चों। हाँ, हमें अक्षय सर नारदगंज वाले, और आप देख तो रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस, लेकिन अभी का जो क्लास है वो इंग्लिश वाला है। और बच्चों इसलिए बोले क्योंकि आप बच्चे ही हैं इंग्लिश के मामले में, और हम भी बच्चे को टारगेट करके ही पढ़ा रहे हैं, कोई बड़े को नहीं। तो पहला क्लास था लेटर मेरा, और दूसरा क्लास आप लोग देखें वर्ड। लेटर में हम बता चुके थे कि किसी भी भाषा के सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं। जब दो या दो से अधिक लेटर मिलता है तो शब्द का निर्माण करता है, मतलब वर्ड्स बनाता है। और वर्ड क्या है, जब दो या दो से अधिक वर्ड मिलते हैं तो अब सेंटेंस बनाएंगे। अब देखिए आज का टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, तो कह सकते हैं कि दो या दो क्या, सिंपल बोलो ना, कि कभी कभी तो शब्द भी, शब्द बोलो, दो नहीं, शब्द या शब्दों के समूह को, शब्द या शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं या वाक्य कहते हैं। हिंदी में इसी को कहते हैं वाक्य, वाक्य कहते हैं। कभी कभी तो शब्द ही सेंटेंस का काम कर जाता है, जैसे जाओ फॉर एग्जांपल, शब्द या शब्दों के समूह को। देखो सबसे छोटी इकाई अगर देखा जाए, इधर अगर हायरार्की देखोगे तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएं लेटर। किसी भी लैंग्वेज में सबसे पहला चीज़ लेटर। लेटर अगर जान गए तो लेटर जोड़ जोड़ के वर्ड, और अगर वर्ड के बारे में जान गए तो वर्ड को जोड़ जोड़ के अब हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। और जब सेंटेंस जान गए मतलब अब हमको धीरे 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 उस भाषा का ज्ञान होगा, धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि फर्स्ट दिन। शब्द या शब्दों के समूह को, तो शब्दों के समूह को तो समझ में आता है, लेकिन सिर्फ शब्द कहना ऐसे कैसे होगा। जैसे कि गो, गो माने क्या होता है, कभी कभी कहते हैं जाओ। कम, इसे कभी कभी कह देते हैं कम, कम मतलब आओ। तो यहाँ तो सिर्फ एक ही शब्द है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस का काम कर रहा है, एक शब्द होते हुए भी। और फिलहाल अभी के लिए माफ़ कीजिएगा, अभी मत पूछना कि कौन सा सेंटेंस है, इसको कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। लेकिन अभी हम सेंटेंस नहीं बताने वाले, सेंटेंस कई प्रकार के, वो थोड़ा सा बेस सही हो जाएगा तो हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी पढ़ा देंगे। फिलहाल गो, कम, ये सब सेंटेंस है। इसमें एक अक्षर है, कभी कभी ऐसे रहता है गो देयर। गो मतलब जाओ और देयर मतलब वहाँ, यानी वहाँ जाओ, तो दो अक्षर हो गया। कभी कभी दो अक्षर बोल रहे, दो शब्द हो गया। कभी कभी दो शब्द से भी ज़्यादा रहता है, जैसे कि आई एम ए टीचर। अब यहाँ समझते हो तो एक तो अक्षर हो गया जो कि शब्द की तरह काम कर रहा है। इस शब्द की तरह देखो, बोले थे ना दो या दो से अधिक अक्षर, नहीं, कभी कभी एक अक्षर भी शब्द का काम कर जाता है। जैसे यहाँ पे एक शब्द भी, एक शब्द, अगर एक शब्द बात करें तो एक शब्द भी सेंटेंस का काम कर रहा है, मतलब एक वर्ड भी सेंटेंस का काम कर रहा है। वैसे ही एक लेटर भी वर्ड का काम कर जाता है। मैं, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, यहाँ पर ये भी अपने आप में एक वर्ड है। तो यहाँ तो चार गो वर्ड है, और चारों वर्ड मिलके वो सेंटेंस बन के, इसका मतलब होता है कि मैं एक शिक्षक हूँ। देखो ये सब ट्रांसलेशन जो है ना, ये हम ट्रांसलेशन के सेक्शन में बताएंगे। फिलहाल अभी ग्रामर पे हम फोकस कर रहे हैं, इसलिए तो कोई भी चीज़ इंग्लिश में नहीं लिख रहे हैं, सब चीज़ हिंदी में हम लिख रहे हैं। जबकि हम ही वो टीचर हैं जो फिजिक्स को इंग्लिश में पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री को इंग्लिश में पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ इंग्लिश को इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहे हैं। सोचो कैसा भद्दा मजाक आपके साथ कर रहे हैं कि फिजिक्स तो आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, मैथ को भी इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, और जो इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए वो हिंदी में। इसलिए क्योंकि अगर उस बेचारे को इंग्लिश आता तो फिर हम क्यों पढ़ाते हैं। हम यही सोच के आए हैं कि उसको इंग्लिश नहीं आता है, इसलिए तो हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं। जब पहले उसको इंग्लिश आ जाए उसके बाद तो धुआं उठा देंगे धर के, लेकिन अभी आ तो जाए फिर तो कहते हैं तूफान ला देंगे, वो ला देंगे, लेकिन पहले सीखना ज़रूरी है। पता चला सीखा नहीं तो क्या कर सकते हैं। देखिए
मेरा हैंड आप है, आप सीखोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब वही चीज़ है कि आपको सजाने के लिए देंगे या सरियाने के लिए देंगे, जैसे कि कुछ उलट फेर करके रहेगा। जैसे पहला नंबर है IAM बॉय, ये गलत है और हमको भी मालूम है कि गलत है, अब इसको सही करना है। दूसरा नंबर देंगे U गर्ल AR। तीसरा नंबर देंगे दिस A कैट इज। चौथा नंबर जो होगा I रेडी M। पाँचवा नंबर जो है I गोइंग M। ये हमको भी पता है कि गलत है और हम दे ही रहे हैं गलत। इट IA मैंगो। दिखता है ना, या दिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सही। सातवां नंबर UI लव। इधर से भी मिटा देते हैं। और आठवां नंबर LAUGH। देखो लिखते लिखते अगर आपका दिमाग चल रहा है तो आप लिखते लिखते इसको सही कर दीजिएगा। लाफिंग आर दे। लिखते लिखते ही आप इसको अरेंज कर लीजिएगा कि ये सही ऐसे होगा, ये गलत है। मदर माई गुड इज। 10वां नंबर पेन द रेड इज। 11 नंबर देयर गो। 12 नंबर टू गो स्कूल। 13 नंबर वेरी गुड सी इज। 14 नंबर दोज बॉयज़ आर। देखो बाबू, इसको कोई भी अदरवाइज नहीं लेगा कि हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं ये बोलकर। हम इंग्लिश नहीं, हम अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री को इंग्लिश मीडियम में स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा सा इंग्लिश बता रहे हैं। यहीं पर इसको सही करना है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या होता है, आपको बस शब्दों के साथ खेलना होता है, शब्दों को सही से सरियाना होता है, और कुछ नहीं होता फिजिक्स केमिस्ट्री में। अगर आप शब्दों को सरियाने के लिए समझ गए, थोड़ा बहुत टेंस में इसका नॉलेज है, तो आराम से आप पढ़ लाइएगा। लेकिन यहाँ पे होता है कि पढ़ लाइएगा, पढ़ने भी नहीं जाइएगा डर से। देखो ये वाला गलत है। आई होता है और आई के बाद एम होता है। आई एम ए बॉय, ये रटल है। हाँ तो रट के ही पढ़ो ना यार कि आई के बाद एम होता है। आई एम ए बॉय। बचपन में एक बच्चा क्या करता है, दो का दो, उसके बाद वो अपने बोल देता है दो दूनी 4, फिर बोलते हैं 2 तिया 6। जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं बोलते हैं 2 का 2, फिर उसके बाद कुछ नहीं बोलते, फिर बोलते हैं 2 दूनी 4, 2 तिया, बच्चा उधर से बोलता है 6, 2 छक्के, बच्चा बोलता है 8, 2 पचे, बच्चा बोलता है 10, 2 छक्के 12। हम खाली छक्के बोलते हैं और बच्चा बोल देता है 12। सेम चीज़ बा। आई अगर निकले तो बच्चे के मुंह से तुरंत आ जाता है आई के बाद एम, तो एम ही होगा। आई एम और ए बॉय, ए जो रहेगा वो बॉय के साथ रहेगा। ये सब धीरे धीरे सीखोगे, अभी तो सेंटेंस खाली अरेंज कर रहा है। जैसे यू के बाद, तो यू के बाद बच्चे से निकल जाएगा यू आर, यू आर हो गया, बाद में हो जाएगा ए गर्ल, यू आर ए गर्ल। देखो समझ रहे हो तो ठीक है, नहीं समझ रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम शुरू से पढ़ा रहे हैं। धीरे 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 सबके नंबर आएगा। जैसे दिस है तो दिस के बाद ऑटोमेटिक, एक बच्चा है तो दिस के बाद इज बोलेगा तो दिस इज ए कैट। ये होता है टंग, जुबान, जो कि जुबान पर फिट हो गया, मुंह जवानी एकदम फिट हो गया।
जैसे आई एम रेडी, ये खुद बोल कर वो देखेगा कि आई रेडी अच्छा या आई एम रेडी अच्छा, आई एम रेडी। कोई रूल वूल नहीं लगाएगा, ऐसा नहीं कि बचपन में कोई नियम कानून लगाएगा। आई एम रेडी तुरंत बोल देगा आई एम रेडी। जैसे आई गोइंग, ऐसा दिमाग नहीं लगाया कि आई गोइंग एम होगा, बस आई एम गोइंग। हम बोले ना कि ये बच्चे के लिए क्लास है, ज़्यादा सोचना नहीं है कि क्या आई गोइंग भी हो सकता है, कोई ऐसा नियम है इंग्लिश में, क्या वैसा कोई रूल है जहाँ पे आई गोइंग हो सकता है, शायद हो भी सकता है, लेकिन हमको उतना नहीं सोचना, हमको सिंपल ईट आई ए मैंगो, ना आई ईट मैं खाता हूँ ए मैंगो, बस जो आपके जुबान पर फिट है वही चलेगा। यहाँ पे आई एम है नहीं तो होगा नहीं। अब आई है, यू है, लव है, इसको अरेंज करना है, तुरंत बुतरू बोलेगा आई लव यू। ई कहने कैसे बोलेगा, ये तो बच्चा जानता है आई लव यू। अब इसी को सही करना है तो उधर करें दिखाई देगा, या फिर इधर सही करते हैं। चलिए इसको उधर नहीं सही करते हैं, थोड़ा सा लाइट कम है, अभी एडजस्ट कीजिए, इसके बाद लाइट बढ़ जाएगा। हम जानबूझकर लाइट कम किए हुए हैं। इसको सही कर दिए, उसको भी इधर सही कर देते हैं, इसको मिटाते हैं, ये वाला जो हम समझाए थे, ठीक है, इसको मिटाते हैं। उसको भी रिटर्निंग सही करते हैं, जैसे लाफिंग आर दे, इसको अगर सही करेंगे तो दे आर लाफिंग, पहले दे होगा फिर आर लाफिंग। मदर माई गुड, नहीं माई मदर मेरी माँ इज गुड, पेन द रेडी, नहीं द पेन। और सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, हम गलत करते हैं कि स्मॉल देते हैं, कोई बात नहीं, वो सब धीरे धीरे सीखोगे। इंसान अगर गलती करता है तो इसमें बुराई नहीं है कि वो गलती क्यों किया, हाँ, इसका मतलब आप इंसान ही नहीं है। अगर कोई इंसान बिना गलती किए सीख जाए तो इसका मतलब इंसान नहीं है, वो अवतार है। कैसे हो सकता है? अरे अगर आप इंसान हो तो जाहिर सी बात है कि बचपन से ही आप बड़े हुए, ऐसा तो नहीं कि बूढ़े से बचपन हो रहे हो, बचपन से ही। तो बचपने में हम लोग गलती कर दुड्डा पढ़ना, मामा बक्का, आता आता पाता ताता, दादा चाचा ताता, अब्बा ताता फुआ, कोची कोची करके बोल, मतलब गलती कर करके यहाँ सीखे। बचपन में सीढ़ी पर से लुढ़क जाते होंगे, छत पर से नीचे लुढ़क जाते होंगे, चलते चलते गिर जाते होंगे, माथा फूटा होगा, थोड़ा पैर हाथ छिलाया होगा, तो गलतियाँ करना इंसान के स्वभाव होता है। लेकिन वो बचपन था, उस वक्त हम लोग 1000 गलतियाँ करते थे तब सीखते थे। आज 1000 गलती नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम एक आध दो बार अगर गलती हो भी जाता है तो उन गलतियों को, इन्हें कहते हैं गलतियों पे पर्दा डालो, उन गलतियों को भूलो या उन गलतियों को एनालिसिस करो और क्या गलती की उसको सुधार करो, जो गलती हुआ उसमें सुधार करो। अब तो हम बच्चे हैं नहीं कि 1000 बार गलती करते जाएंगे, एक बार दो बार तीन बार हो रहा है कोई बात नहीं, चौथे बार पाँचवें बार में उसको सुधार कर लो। और अगर नहीं सुधार होता है चलो भाई तो बात की बात है, लेकिन कोशिश करो कि सुधार ले जल्दी गलतियों को। बार बार गलती करना अच्छी बात नहीं है, अब आप बच्चे नहीं रहे। द पेन इज रेड, इसलिए इस समय गलती होता है, कोई बात नहीं, 2-3 बार में सुधार लीजिएगा धीरे धीरे। द पेन इज रेड, यहाँ पे है देयर गो, तो होना चाहिए गो देयर। और जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कैपिटल लेटर से, सेंटेंस को हम जब भी शुरू करते हैं तो कैपिटल लेटर से, ये बात याद रखिए। जैसे टू गो टू स्कूल, तो पहले लिखेंगे गो टू स्कूल, ये सब चीज़ माइंड में ही फिट हो जाएगा। गो टू स्कूल बताएंगे जब हम सेंटेंस का टाइप बताएंगे कि सेंटेंस 5 तरह के, उस वक्त हम बताएंगे। वेरी गुड सी, क्या होगा? देखो आप सही करो, गलत होगा वो मत सोचो, बस लिखना शुरू करो। आप सोच रहे होंगे, अब हम बताते हैं। सी इज वेरी गुड, सी इज वेरी गुड, एजे पे है। दोज बॉयज़ आर, तो ये हो जाएगा दोज, दोज दोज आर बॉयज़। एजा पे दोज है, एजा कैपिटल कर दो भाई। तो आज आपने देखा कि सेंटेंस क्या होता है। पहले तो सबसे पहला क्लास लेटर की बात करें, किसी भी भाषा के सबसे छोटी इकाई को हम लोग लेटर कहते हैं, पहली बात। दूसरा आप लोगों ने ये देखा कि वर्ड क्या होता है,
तो दो या दो से अधिक लेटर आपस में जो मिलकर बनाता है उसे लेटर कहते हैं, वर्ड कहते हैं। कभी कभी अकेले लेटर भी वर्ड का काम कर जाता है। जैसे सेंटेंस क्या है, तो दो या दो से अधिक शब्द या वर्ड कहो, धीरे धीरे इंग्लिश पे जोड़ दो, दो या दो से अधिक वर्ड आपस में मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। कभी कभी अकेले वर्ड भी एक सेंटेंस का काम कर जाता है। तो सेंटेंस तक तो पहुंच गए, लेटर, वर्ड, सेंटेंस हो गया। अब अगले टाइप में हम मिलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और इंग्लिश को धीरे 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 सुधार ही लेंगे, नहीं कैसे सुधरेगा यार, हैं, सही कर लेंगे। क्लास अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हो सके आपको ऐसा लगे कि किसी को शेयर करना चाहिए कर दीजिएगा, और ना करें तो आपकी मर्ज़ी। अगर अच्छा नहीं लगा हो क्लास तो शेयर मत करना, हम कभी नहीं कहेंगे कि इसको प्रमोट करो, ठीक है। गलत को प्रमोट करने के लिए हम कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन अच्छा लगा हो तो ज़रूर प्रमोट कीजिएगा। और हाँ, क्लास कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, अच्छा ख़राब जो भी लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है या ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो भी बताइएगा। क्रिटिसिज्म भी हम सुनने के लिए तैयार हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर उल्टा पुल्टा बोलोगे तो भले नहीं सुनेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं हमको मालूम है कि किसी न किसी को तो फ़ायदा करेगा। अब अगर आप बीए के हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो क्रिटिसिज्म करने से क्या फ़ायदा। हम पहले ही बोल चुके हैं ये बिगनर्स के लिए है, तो आप क्रिटिसिज्म करके क्या कीजिएगा। लेकिन जो बिगनर्स है अगर उनको फ़ायदा हो रहा है, जो इंग्लिश से डरते हैं, तो ज़रूर बताइएगा। क्या क्लास कंटिन्यू रखें या ऐसे ही छोड़ दें हम, अगर नहीं अच्छा लग रहा है आपको तो। चलिए आज के लिए धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।